हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। आज हम लोग बीपीएससी का टीआरई 1 का जो पेपर हुआ था उसमें 6 to 8 का मैथ साइंस का क्वेश्चन पेपर है। उसका हम लोग जनरल मैथ सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो जनरल स्टडीज होते हैं, जनरल स्टडीज में कितने टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं ना। 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैथ्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 8, और प्लस जो जनरल स्टडीज के उसके रहते हैं 32। तो मैथ्स का वेटेज जो कितना है, 8 क्वेश्चन। तो आज हम लोग इस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको सॉल्व कीजिए जनरल स्टडीज के लिए। तो इससे क्या होगा, कम टाइम में आप ज्यादा गेन कर सकते हैं, ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ शॉप, एक शॉप है, उसमें कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम कितना दिया हुआ है, कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 9। और सेकंड में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम कितना दिया हुआ है, 18 रुपए। आपसे पूछ रहा है पेंसिल और इरेजर का क्या क्या कॉस्ट है, एक पेंसिल और एक इरेजर का। तो आपको पता है जब दो इक्वेशन हो तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं। इसके फर्स्ट रो को इक्वल कर देते हैं, यहाँ 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4p प्लस 2 इंटू 3 6e और प्लस इक्वल टू 9 इंटू 2 18। तो हम क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन दोनों क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है। इस केस में तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर माइनस अगर हम कर देते हैं तो ये तो सब कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता, क्या मतलब आंसर हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप याद रखिए, जब भी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसका a1/a2 रेशियो बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये तीनों बराबर आ जाए, देखिए यहाँ पर a1/a2 मतलब कितना है, 4/4, b1/b2 कितना है, ये b1 और ये b2 तो कितना हो गया, 6/6। और ये हो गया c1 और ये c2 कितना हो गया, 18/18। तो अगर इसको देखेंगे तो सब में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 बराबर 1 बराबर 1। तो जब भी ऐसा हो जाए, दो इक्वेशन एज इट इज पूरा बराबर हो जाए, तो उसमें हम बोल सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग पी को रख देंगे ई आ जाएगा, ई को रख देंगे पी आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो इसका आंसर होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि एक वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ये मोर देन वन ऑफ द अबव, जब तीनों गलत ही हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो। अब अगर ये तो फर्स्ट कंडीशन की अगर तीनों बराबर हो जाए रेशियो। अब अगर सेकेंड कंडीशन कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन आएगा उसके लिए। ठीक है, और थर्ड, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और ये नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा, पूछ देगा कि इसके कौन से ऑप्शन सही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके। तो आप याद रखिएगा, जब भी तीनों का रेशियो बराबर हो जाए, दो इक्वेशन दिया हुआ है उसके सबके रेशियो को अगर बराबर हो जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर पहला और दूसरा बराबर है और तीसरा नहीं बराबर है तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज
7 ईयर्स। मतलब कि देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है इसका हिंदी में देख लेते हैं कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। मतलब कि 4 बहन, मतलब सपोज हम ले लेते हैं 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3 और सिस्टर 4, इनकी औसत आयु, मतलब औसत मतलब एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना है? 7। और आपको पता है एवरेज मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने लास्ट मैथ्स का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, कभी भी एवरेज दिया है और आपको टोटल निकालना है तो क्या करना है? S1 S2 S3 S4, इन सब का टोटल निकालना है तो क्या करना है? टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यदि हम उसमें माँ की आयु जोड़ दें, अगर उसकी मदर की आयु उसमें ऐड कर दें तो जो औसत आयु है वो 6 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब कि अगर हम इसमें मदर को भी इंक्लूड कर दें और बाकी जो 4 सिस्टर हैं, है ना, तो बोल रहा है जो एवरेज है, अब एवरेज कितना? टोटल नंबर 5 आ जाएगा। एवरेज बोल रहा है 6 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब मोर देन, मतलब 7 से 6 बढ़ जा रहा है तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। तो अब अगर हम टोटल निकालेंगे तो m प्लस S1 S2 S3 और S4, इतना मैं आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो आप ये क्या करोगे? टोटल नंबर से मल्टीप्लाई, 13 5 जा 65। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या फाइंड करना है? माँ की आयु, एज ऑफ मदर बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो 65 में 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 37 आ जाएगा, है ना। 37 एज, देखो माइनस करेंगे तो ये जो ये सिस्टर है और ये सिस्टर है पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगी कौन? केवल माँ ही तो बचेगी। तो मतलब दोनों को अगर हम माइनस कर दें 65 में 28 तो कितना आंसर आ जाएगा? 37 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा? 33। तो 33 में क्या बोल रहा है? 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन बताएं। मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है आपको पता है ये चीज? तो दो होता है, एक प्रिज्म होता है और एक आपका पिरामिड होता है। तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है? प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है? तो आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। पिरामिड जो होता है वो टॉप में क्या होता है? ऐसे पॉइंट होता है। मतलब पिरामिड, सपोज ये पिरामिड देखे होगे, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है? एट द टॉप पे जाके पॉइंट बन जाता है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म पैरेलली जाता है। मतलब अगर नीचे सर्कल है तो वो सर्कल बन के ऊपर टॉप पे रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिज्म, और ये है क्या? पिरामिड। तो आपसे बोल रहा है कि एक वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म विथ एन एरिया ऑफ बेस 121 मीटर स्क्वायर एंड हाइट 23। तो वॉल्यूम, तो आप याद रखिए वॉल्यूम अगर प्रिज्म का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और अगर वॉल्यूम आपको पिरामिड का निकालना है, देखिए जैसे प्रिज्म दिया है तो पिरामिड भी दे सकता है। तो पिरामिड के लिए याद रखिए, क्योंकि देखिए ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हाइट तो क्या होता जा रहा है? हाइट बढ़ रहा है, लेकिन जो बेस है वो तो क्या होते जा रहा है? घटते घटते क्या हो जा रहा है? 0। तो इसका ये वॉल्यूम आप याद रखिएगा 1/3 इंटू एरिया। किसका एरिया? 1/3 इंटू बेस का एरिया। ठीक है, 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू हाइट। किसका एरिया? बेस का एरिया। तो अब जैसे यहाँ पर प्रिज्म के लिए बोल रहा है, तो प्रिज्म के लिए क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है? 121। तो ये 121 इंटू 23, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई यहाँ तो साफ दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं, 3 1 जा 3, एक ही ऑप्शन में है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो प्रिज्म का जब भी वॉल्यूम फाइंड करने आए तो आप सीधा एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है? एक बेलन है। तो बेलन मैं क्या बताया, प्रिज्म जो होता है वो बेस और यहाँ टॉप पे दोनों क्या रहता है? पैरेलल सेम रहता है। तो देखिए आपका जो बेलन होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? आपको याद होगा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर किसका है? ये बेस का एरिया है, तो वही तो मैं लिखा हूँ एरिया। और ये एच क्या है? इसका हाइट है ना।
ये तो एरिया इंटू हाइट। अब देखिए पिरामिड, पिरामिड अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं आपको कोन याद होगा तो कोन ऐसा होता है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है। तो देखिए पिराम जो कोन से आप याद रखिए पिरामिड, और सिलेंडर से याद रखिए प्रिज्म। तो कोन में क्या हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ बेस तो है, बेस का एरिया क्या है यहाँ पर, क्या है शेप है सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। और हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ तक एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर आपसे वॉल्यूम प्रिज्म का पूछे तो आप सीधा क्या करोगे, एरिया बेस का एरिया इंटू हाइट, और अगर पिरामिड का पूछे तो 1/3 बेस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। पूछ रहा है हाउ मेनी, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 50। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको पता है वो नंबर जो खुद से और किससे डिवाइड हो जाए, खुद से और 1 से डिवाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 1, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 तो खुद से हो रहा है और 1 वो खुद ही है, तो 2 होना चाहिए ना, 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, फिर कौन है 3 है, फिर कौन है 5 है। तो देखिए ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो यहाँ बोल रहा है 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए 1 से 50 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। 1 से 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर है, और 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे पूछे कि 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है तो कितना हो जाए 10 प्राइम नंबर। आप ये तीनों याद रखिए, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 होते हैं, और 50 से 100 मतलब इनके बीच में कितना है 10 का ही तो डिफरेंस है, 10 प्राइम। तो 1 से 50 तक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15। आप काउंट करके देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे 50 तक आप देखेंगे 15 आएगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले यहाँ से तो डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा दिए हैं तो ये क्या बन गया, ये जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं बचा, पहले है, तो हो गया 1225, और नीचे क्या बच गया 5329। तो आपको बताना है ये किसका क्या है, किसका स्क्वायर है ना, तभी तो आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। तो 1225 किसका स्क्वायर है, तो आप कैसे पता करोगे 1225, तो ये 25, 25 जिसके भी आखिरी में मतलब क्या आ जाएगा 5 और 3, ये कितना है 12, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा 3 है ना, 35, 35 का स्क्वायर। और ये 5329, तो 5329 के लिए आखिरी का 2 डिजिट देखें तो आखिरी में क्या है 9 है, तो 9 किसके लिए होता है, या तो 3 का स्क्वायर में आता है या तो किसके स्क्वायर में आता है 7 में। और ये 53, 53 किसके किसके बीच में आएगा, किसके किसके स्क्वायर के, तो 53 आएगा 7 के बीच में और 8 के बीच, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसके बीच में आएगा। तो ये तो होगा ही ना 7 होगा, तो 73 या 77 होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, तो 73 या 77 में से कौन होगा, तो 75 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और साथ में एक बढ़ा लीजिए, तो 8 सते 56, तो 5625, तो 5625 से ये क्या है कम है ना, तो कम मतलब 73। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के भी आखिरी में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, आखिरी में 25 तो आएगा ही, उससे एक बढ़ाकर क्या कर देंगे पहाड़ा पढ़ देंगे 56। अगर आपको 35 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 तो आएगा ही, उससे एक बढ़ाकर पहाड़ा पढ़ देंगे तो 1225। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35/73। ठीक है, ए ऑप्शन।
उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। अब क्या है, पिछला वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट था, यहाँ पर क्या है, इसका फिफ्थ रूट है। तो देख लीजिए 3, 1, 2, 5 है ना, और ये 10 का x का पावर 10 है ना, x का पावर 10। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का पावर 5 है ना, ये y का पावर 5, और z का पावर 10 को भी मैं लिख सकता हूँ z का स्क्वायर बाय 5। तो जैसे कि जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो क्या हो जाता था, अगर ए स्क्वायर है तो दो ए मिलके क्या, इसको मैं ए इंटू ए लिखता था, तो ये बाहर के निकल के ए हो जाता था। उसी तरीके से अगर यहाँ बाहर क्यूबिक रूट हो तो ए क्यूब क्या बन जाता था, 3 ए मिलके एक ए बाहर निकल जाता था। उसी तरीके से 5 स्क्वायर मतलब 5 मिलके एक बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 3, 1, 2, 5, तो 3, 1, 2, 5 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 5, तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 × 5 = 25, 25 × 125, 625, और 6 × 5 = 30, 31। तो ये कितना आ गया 5। ये कितना आ जाएगा, 5 बाहर निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पावर 5 है, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो ये 5 निकल के बाहर एक एक्स स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली वाई का पावर 5, 5 वाई बाहर निकल के एक वाई बनेगा, और जेड स्क्वायर का पावर 5, तो 5 जेड स्क्वायर बाहर निकल के एक जेड स्क्वायर। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन है, आप अगर बनाना चाहें तो इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री देख करके बोलेंगे कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ पर tan थीटा, ये 3 को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाय कॉस थीटा। और आपको कुछ नहीं करना है, sin थीटा की जगह 4 पुट कर दीजिए और cos थीटा की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 + 2 × 3 बाई 3 × 4 -2 × 3। तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 और -6, तो 6। तो कितना, 6×3 = 18, 3। तो 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल tan थीटा की जगह हमने क्या किया, sin थीटा cos थीटा रख दिया और उसके वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक है, उसका डायमेंशन दिया, इज मोल्डेड टू फॉर्म सॉलिड स्फीयर। मतलब कि एक क्यूबॉइड के फॉर्म में एक आयरन है, ठोस है, देखिए लोहे का एक ठोस टुकड़ा बीमाओं वाले एक घनाभ के आकार में, मतलब एक घनाभ के आकार में है एक आयरन का टुकड़ा, घनाभ के आकार में, ठीक है। बोल रहा है इसको ढाल कर क्या बनाया जा रहा है, एक गोला बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है गोले की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये रहा क्वेश्चन इंग्लिश। तो सॉलिड पीस ऑफ आयरन है। अच्छा आप एक बात देखिए, अगर हम आटा गूंथते हैं, तो सपोज मैंने इतना आटा गूंथा, अगर मैं इस आटे जो गूंथा हूँ उसका शेप चेंज करके ये बना दूं, तो बताइए आटा तो उतना ही है ना, मतलब आटे का जो वॉल्यूम है, चाहे इसमें ले लो चाहे इस शेप में बना दो, चाहे इसको इस शेप में बना के रख दो, सब में तो उस आटे का जो वॉल्यूम है वो तो सेम है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे, जो सॉलिड पीस ऑफ आयरन है घनाभ के फॉर्म में, उसका क्या दिया हुआ है, बीमाएं दी हुई है, डायमेंशन। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम के आयतन क्या होता है घनाभ का, LBH, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड के आयतन के बराबर, सॉलिड स्फीयर के आयतन, और स्फीयर का आयतन क्या होता है गोला का, 4/3 πr³ तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस। तो देख लेते हैं कितना, L कितना है 49, B कितना है 33, और H कितना है 24, बराबर 4/3
पाई की जगह मैं क्या लिख लूँ, 22/7 गुने रेडियस निकालना है तो आर क्यूब। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको मैं कट कर देता हूँ, तो ये 33, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। उसके बाद आप और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 4 6 जा 24 और 2 से भी कट जाएगा फिर से 3 जा, और कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो गया 49, सॉरी 49 इंटू 3 ये 3 इधर आके 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर क्यूब। मतलब आर क्यूब, तो अगर क्यूब यहाँ से हटाएं तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट का मतलब फिर से वही कि तीन तीन का पेयर बना के एक बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ये 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 और एक 7 पहले से है, और ये 3 इंटू 3 तो 3 के बदले एक 3 और ये 3 7 के बदले एक 7, तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था पूरा मैथ्स का क्वेश्चन था, जनरल मैथ्स का क्वेश्चन आपका 6 to 8 का, टोटल 8 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जा रहा है, जीएस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जनरल स्टडीज देखेंगे, ठीक है। तब तक आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो बीपीएससी के साइट पे जा करके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। और जनरल स्टडीज का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वहीं से क्या कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, वहीं को उसी को सॉल्व कीजिए, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे कीजिए, सब्जेक्ट पे कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।